नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर सपोर्ट में। आज मैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम की पहली सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुपर 30 क्वेश्चन है और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? HTTP का पूर्ण नाम क्या है? ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेलीफोन पोर्ट, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला है आपका ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन है HTML का पूर्ण नाम क्या है? HTML का पूर्ण नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मैसेज लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेमोरी लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और नन। तो इसमें सी ऑप्शन है, सी है इसका। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं HDD का पूर्ण नाम क्या है? HDD का पूर्ण नाम क्या है? हाई डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सी हाइपर डिस्क ड्राइव, डी हायर डिस्क ड्राइव। तो इसका बी है हार्ड डिस्क ड्राइव। HLL का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम का मतलब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, फुल फॉर्म की बात की जा रही है। HLL का पूर्ण नाम क्या है? हाइपर लेवल लैंग्वेज, हायर लोअर लैंग्वेज, सी है हाई लेवल लैंग्वेज, डी नन। तो इसमें क्या है? सी हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। पांचवा क्वेश्चन है CPU का पूर्ण नाम क्या है? मतलब CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ए है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिक, सी सेंट्रल प्रोटोकॉल यूनिट, डी नन। तो इसका क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। छठवां क्वेश्चन देखते हैं CD का पूर्ण नाम क्या है? कंप्लीट डिस्क, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी कॉम्पैक्ट ड्राइवर, डी सेंट्रल डिस्क। तो इसका क्या है? बी है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सातवां क्वेश्चन क्या है? कैड का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों ये अभी हाल ही में पूछा गया था ट्रिपल सी में, सितंबर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है। कैड का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर एडवांस डिस्क, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी कंप्लीट आर्टिकल ड्राइव, डी नन। तो इसका क्या है? बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आठवां क्वेश्चन क्या है? CU का पूर्ण नाम क्या है? ए कंप्यूटर यूनिट, बी कंप्यूटर यूनिकोड, सी कंट्रोल यूनिट, डी सेंट्रल यूनियन। तो क्या है? CU का पूर्ण नाम कंट्रोल यूनिट है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, USB का पूर्ण नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। USB का पूर्ण नाम यूनिवर्सल सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, डी यूनिट सॉन्ग बस। तो उसका क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, बी सही होगा। URL का पूर्ण नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिट रियल लैंग्वेज, डी नन। तो इसका क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 11वां देखिए देखते हैं दोस्तों, UPS का पूर्ण नाम क्या है? यूनिवर्सल पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पिक्चर सप्लाई, सी सीरीज, सी अनटप्टेबल पावर सप्लाई, डी नन। तो इसका क्या है? सी अनटप्टेबल पावर सप्लाई UPS का पूर्ण नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोस्ट का पूर्ण नाम क्या है? ये सितंबर 2019 में पूछा गया है ट्रिपल सी में। पोस्ट का पूर्ण नाम क्या है? पावर ऑनलाइन सर्विस टेस्ट, बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी प्रोटोकॉल ऑन सीरियल टेस्ट, डी नन। तो क्या है इसका? बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 13वां देख लीजिए दोस्तों, ALU का पूर्ण नाम क्या है? एक ए है अर्थमेटिक लोअर यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
सी एरिया लोकेशन यूनिट, डी नन। तो इसका बी सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, GUI का पूर्ण नाम क्या है? ए ग्रुप यूनिट इंडिया, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, डी ग्राफिकल अपडेट इंटरकनेक्शन। इसमें क्या है? GUI का पूर्ण नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सुपर 30 क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के इसमें बनाए गए हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से इसे चूज किया है और ये बहुत ही लगभग बहुत एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। 15वां देख लीजिए, क्या है? PDF का पूर्ण नाम क्या, पूर्ण स्वरूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है, PDF का फुल फॉर्म क्या है? सब बातें एक ही हैं। PDF का पूर्ण स्वरूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पावर डायरेक्ट फॉर्मेट, डी नन। तो इसमें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये सही है। अगर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन ये नहीं है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। POS का पूर्ण स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स, पावर ऑफ सेल्स, बी पावर ऑफ सेल्स, सी प्रोटोकॉल ऑन सीरीज, डी पावरफुल ऑफ सेल्स। तो इसका ए सही है, पॉइंट ऑफ सेल्स। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, DOS डॉस का पूर्ण नाम क्या है? डॉस, ए डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज, बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डायरेक्ट ऑफिस स्पेस, डी डिस्क ओपन सोर्स। तो इसका दोस्तों बी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगर OS का पूछ लेता है कि क्या फुल फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर DOS डॉस का है तो क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। अब 18वां क्वेश्चन में आ जाइए, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटा बेस्ड मेंटल सिस्टम, बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डी डेटाबेस मोबाइल सिस्टम। तो इसका क्या हो जाएगा? सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर दोस्तों एग्जाम में दिया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तो ये गलत होगा। यहाँ पे DB का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस। कहीं भी अगर DB दिया है तो उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस होता है, भले ही ये अलग अलग न लिखा गया हो, लेकिन DB का फुल फॉर्म डेटाबेस ही होता है। इसमें देखिए डेटाबेस एक ही साथ कर दिया है, जिससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का फुल फॉर्म। और अगर कहीं दिया है RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? RDBMS का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया कहीं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं दे दिया है RDBMS तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस यहाँ पे अगर R कहीं लग गया है, पूछ लिया है, तो बस रिलेशनल आप जोड़ लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं 19वां क्वेश्चन, DPI का फुल फॉर्म क्या है? ए डिस्क पर इंच, बी डिस्क पैनल इंच, सी डॉट प्रोटोकॉल इंच, डी डॉट्स पर इंच। तो दोस्तों इसका सही क्वेश्चन होगा डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। डी क्वेश्चन डी सही है इसका। डी। अब 20वां है, DNS का पूर्ण नाम क्या है? डिस्क नेशनल सिस्टम, डोमेन नेम सीरीज, डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम, डी डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डी क्वेश्चन है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूर्ण नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, IP का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? ए है इंटरचेंज प्रोटोकॉल,
बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी है इंडिया प्रोटोकॉल, डी है इंटर कनेक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अगर कहीं दिया है व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब ये होता है प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह। किसी कंप्यूटर में किसी कोई वर्क चलाने के लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है। प्रोटोकॉल मैं कभी भविष्य में पढ़ाऊँगा। अब ये 22वां क्वेश्चन अब देख लीजिए, आईसी का पूर्ण नाम क्या है। तो ए है इंटर कनेक्शन सर्किल, बी इंटरग्रेटेड सर्किट, सी इंटरचेंज सर्किट, डी इंटरचेंज कोड। तो इसका क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। बी इसका क्वेश्चन होगा, आईसी का पूर्ण फुल फॉर्म या पूर्ण नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। अब दोस्तों आ जाइए लैन का पूर्ण नाम। ये बहुत रनिंग क्वेश्चन है। लैन का पूर्ण नाम, लोकल एरिया नेटवर्क, बी लाइन एरिया नेटवर्क, सी लोअर एरिया नेटवर्क, डी नन। तो इसका क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूर्ण नाम लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये सब बहुत रनिंग क्वेश्चन है, इसको आपको जुबान पे याद होना चाहिए। अब मैन का पूर्ण नाम क्या है, ए माई एरिया नेटवर्क, बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी मॉडर्न एरिया नेटवर्क, डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेम। तो इसका क्या होगा, बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये जो लैन मैन वैन आप जानते ही होंगे, ये सब एरिया नेटवर्क के एरिया को डिनोट करते हैं कि एक नेटवर्क कितना बड़ा है। लेन सबसे छोटे नेटवर्क को डिनोट करता है, मैन उससे बड़े नेटवर्क को डिनोट करता है, और वैन सबसे बड़े नेटवर्क को डिनोट करता है। अब वैन का पूर्ण नाम क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वैन। वीक एरिया नेटवर्क, बी वाइड एरिया नेटवर्क, सी वायर एरिया नेटवर्क, डी वाइड एरिया नेम। तो क्या है इसका, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका बी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, डब्ल्यू का पूर्ण नाम क्या है। वीक वर्क वायर, वर्ल्ड वार वेब, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी नन। तो उसका क्या सही हो जाएगा, सी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों डब्ल्यू इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रैम का पूर्ण नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मोबाइल, सी रैंडम एक्सेस मिस्ट्री, डी नन। तो इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ए सही है। इसका रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, इसमें डेटा कुछ समय के लिए रहता है, और कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो वो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ये एक अस्थायी मेमोरी है। 28वां देखिए दोस्तों, रोम का पूर्ण नाम क्या है, रैंडम ऑनलाइन मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रीड ऑनलाइन मेमोरी, डी नन। तो रीड ओनली मेमोरी, बी इसका सही हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म बी है, रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों आइए अब 29वें क्वेश्चन के, टीसीपी का पूर्ण नाम क्या है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी सी टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी नन। तो उसका बी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब दोस्तों देखिए एफटीपी का पूर्ण नाम क्या है। 30वां क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रेस, सी फाइल टोटल प्रोटोकॉल, डी नन। तो इसका क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पॉइंट में देखिए दोस्तों, देखिए टीसीपी ऑब्लिक आईपी का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों तो कैड और एएलयू और रैम का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म लिखिए और बताइए कि कैड और एएलयू और रैम का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और आपको और ट्रिपल सी से संबंधित कैसी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।